नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, तमाम दोस्तों का व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त जब गंदम की फसल को आखिरी पानी लगाने का वक्त आता है तो वो बहुत ज़्यादा इन दिनों में डबल माइंडेड हैं कि अपनी गंदम की फसल को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर हम अपनी गंदम की फसल को आखिरी पानी देंगे तो इस तरह यह गंदम की फसल गिर जाएगी और हमारी पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। आपको इस चीज़ का भी हाल बताना चाहेंगे कि गंदम की फसल अगर गिर जाए तो उससे आप अच्छी पैदावार किस तरह ले सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो लाजमी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। जब भी गंदम की फसल का आखिरी पानी लगाने का वक्त आता है तो इन दिनों में हमारे जो बहुत से काश्तकार दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम अपनी गंदम की फसल को आखिरी पानी देंगे तो गंदम की फसल इस तरह गिर जाएगी और हमारी पैदावार कम आएगी। ये बात हकीकत है कि गंदम की फसल गिरने से पैदावार कम आती है, लेकिन अगर आपने गोब के वक्त अपनी गंदम की फसल को पानी दिया है और आपका जो रकबा है वो सैंडी सॉइल है, यानी उसके अंदर कोई रेत है या बहुत ज़्यादा सख्त रकबा है, तो वो गंदम की फसल जो है वो आपकी पानी मांगती है। लेकिन हमारे दोस्त कहते हैं कि अगर हम पानी देंगे गंदम गिर जाएगी, पैदावार कमेगी। नहीं भाई, अगर आपकी फसल पानी मांगती है तो उसको पानी दें। गिरने से ज़्यादा पानी ना देने से आपकी फसल को नुकसान होगा, क्योंकि आपकी ज़मीन के अंदर नमी नहीं है, पौधे तक मॉइस्चर नहीं, पौधा का जो दाना है इस वक्त दाना बनने का अमल चल रहा होता है, जो दाना है फिर वो सूख जाता है, जिससे पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। दूसरी बात, अगर आपने अब पानी दे दिया है, बिल्कुल पानी देना चाहिए क्योंकि पानी आपकी फसल मांग रही है, तो इस तरह आपकी फसल गिर चुकी है तो इंशाल्लाह अगर आप थोड़ी सी एक बात को समझेंगे कि जब फसल हमारी गिरती है तो हम क्यों कहते हैं कि पैदावार कम आती है। एक तो ये होती है कि जो जड़ होती है पौधे की वो हिल जाती है गिरने से, और जो उसका पौधे का तन्ना होता है वो सेंटर से डैमेज होता है। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या है कि जो सिट्टी होती है उससे सही हवा नहीं मिल सकती, एरिशन यानी उसके अंदर हवा सही नहीं होती, जिसकी वजह से थोड़ा मुतासर होती है। लेकिन इस तरह इस फील्ड को कल पानी लगे, अब ये कल तक परसों तक ये उठेगी इसकी सिटी, किसे हम वो कहते हैं ना, आमतौर पे वो फार्मर कहते हैं कि गोडा मार के उठी, ऐसी गोडा मार लेगी, तो इस तरह वो उठाएगी। लेकिन अब बात ये है कि अब इसने जड़ों से अपने न्यूट्रिएंट, ये पोटाशियम वगैरह अपनी खुराक के लिए वो कम हो जाएगी। अब आपने पौधे को खुराक ऊपर से देनी है। गिरी हुई फसल है, कोई बात नहीं है, आपने इसको अमाइनो एसिड का स्प्रे ऊपर से देना है। ऐसे समझिए कि अमाइनो एसिड जिस तरह तैयार हुई खुराक होती है वो है, आपने ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे करना है और अंदर उसके साथ 1 किलो यूरिया और 1 किलो पोटाश। यूरिया कोई स्पेशल नहीं लेना, पोटाश कोई स्पेशल नहीं लेनी, जो आम आप पाउडर वाली यूज़ करते हैं पोटाश वो हो या दूसरी जो FMC की दानेदार होती है वो, आपने उसे घोल लेना है। घोलने के बाद आपने उसका स्प्रे कर देना है, ठीक है। तो अगर आप ये स्प्रे करेंगे, ऐसे समझें पत्ते के ऊपर आप उसे फोलियर से वो खुराक दे रहे हैं, तो पौधा वो पत्ता खुराक तैयार करके फिर आपके दाने को देगा, जिसकी वजह से आपके दाने का वज़न कम नहीं होगा, आपकी पूरी पैदावार आएगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें कि अगर फसल गिर चुकी है तो एक तो ये करें कि ऊपर फोलियर का स्प्रे करें। बाकी दूसरा बात कि थोड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करके अब मौसम को देख के, यानी तेज़ हवा ना चले, यानी अगर 8-10 किलोमीटर हवा है ठीक है, ऊपर है, फिर पानी 1-2 दिन देख के लगा लें। लेकिन अगर आपकी फसल पानी मांगते तो पानी लाजमी लगाएं। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो आपकी पैदावार ज़्यादा। देखें इस तरह इस फील्ड को लगाएं, ये 10 एकड़ का फील्ड है, 10 एकड़ में से तकरीबन कोई 1 एकड़ या 1.5 एकड़ की एरिया होगा जगह, ठीक है, बाकी ठहरा है। तो इस 1 एकड़ 1.5 एकड़ के अंदर अगर 10 एकड़ के अंदर एरिया है, कोई ज़्यादा मसले नहीं है। अगर हम इसे पानी ना देते तो ये फील्ड हमारा ज़्यादा मुतासिर होना था। और अगर इसे हम ऊपर स्प्रे ना भी करें फिर भी ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर स्प्रे कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा है।